शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 128वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्रीपाद ने साधक दशा में 2 श्लोकों में श्री राधा महिमा की चर्चा की है। महिमा माधुरी ने उनके अंतर में साक्षात दर्शन की तीव्र उत्कंठा जागृत कर दी है। 2-3 श्लोक से हम चर्चा कर रहे हैं कि श्रीपाद उनकी महिमा की और उनके मुख चंद्र की स्पेसिफिकली उनके माधुर्य में उसकी चर्चा कर रहे हैं। और यही चर्चा करते हुए, इस महिमा की चर्चा करते हुए उनके भीतर, क्योंकि जब भी हम किसी भी व्यक्ति विशेष के भी अगर रूप की चर्चा करते हैं तो उसे देखने की अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी को देखा नहीं और मैं आपके सामने बहुत तारीफ कर रहा हूँ कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, आप तो एकदम पागल ही हो जाओगे देख के। आप एक बारी में तो ऐसे लगेगा कि मैं देख भी नहीं पा रही पूरा, इतने अच्छे, इतना सुंदर, ऐसा लवण्य, ऐसी चमक है चेहरे पे। तो आप लोगों की भी इच्छा होगी कि ऐसा क्या है, जरा दिखाओ तो सही, है ना। तो तुरंत उसे देखने की अभिलाषा जगेगी। तो ऐसे ही श्रीपाद जब महिमा माधुरी की चर्चा करते हैं तो उनके भीतर, स्वयं के भीतर इच्छा जागृत हो जाती है कि वो उनके दर्शन करें। हम पढ़ने वालों के भीतर नहीं आ रही क्योंकि हमारी पढ़ने में उतनी सीरियसनेस नहीं है। हम भले बोले कि श्रीपाद, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि जो किशोरी जी का माधुर्य सिंधु है, शब्दों के द्वारा केवल उसकी एक बिंदु की ही व्याख्या हो सकती है। उनका सौंदर्य का वर्णन इस जगत की भाषा से किया ही नहीं जा सकता। ये हमने चर्चा करी पिछले 1-2 श्लोकों में। तो वो भी सुन के हमारे भीतर अभिलाषा नहीं जागृत हो रही है कि हम उनको देखें। जब हम ये बात सुन के भी कि उनके सिंधु की केवल एक बिंदु ही हमें मिल पा रही है, अगर ऐसा पता लगे तो व्यक्ति के अंदर तीव्र इच्छा जागृत होती है कि भाई कुछ तो दिखे। और प्रार्थना, लालसामयी प्रार्थना उसके हृदय से निकलेगी कि मुझे ऐसे दर्शन हो, कुछ झलक तो दिखे ऐसे सौंदर्य की, ऐसे माधुर्य की। और अगर हम अपने हृदय में झांक के देखें, अगर हमारे भीतर ऐसी कोई प्रार्थना, ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं जाग रही है, तो बड़ा साफ है कि हमारे अध्ययन में और हमारे श्रवण में कमी है। शुद्ध प्रेमैक लीला निधिर हहा महा आतंकम अंक स्थिते च प्रेष्ठे विव्रते अध्रभ स्फुरद तुल कृपा स्नेह माधुर्य मूर्ति प्राण अली कोटि निराजित पद सुषमा माधुरी माधवेन श्री राधा माम अगाध अमृत रस भरिते कहिर दास से अभिषिंचेत। आज के श्लोक में श्रीपाद कह रहे हैं वो जो विशुद्ध प्रेम लीला की निधि है, शुद्ध प्रेमैक लीला निधिर, हा 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 हा, मतलब कैसा चमत्कार है, कैसा आश्चर्य है, जो प्रियतम के अंक में स्थित होते हुए भी विच्छेद की आशंका से अत्यंत भीत है। तात्पर्य, जो अपने प्रियतम की गोद में ही बैठी हैं, लेकिन उनकी गोद में बैठे हुए भी उनसे बिछुड़ने का जिनको भय है, जो प्रियतम के अंक में स्थित होते हुए भी विच्छेद की आशंका से अत्यंत भीत है। भीत मतलब डरे हुए। जैसे हम कृष्ण के बारे में चर्चा किया करते हैं श्रीमद् भागवतम में कि भीरु स्वभाव के हैं। भीरु स्वभाव मतलब काफी डरे हुए हैं। भगवान भगवान, हम भगवान बोलते, वृंदावन में कोई भगवान मानता नहीं है, हमने चर्चा करी थी। तो भगवान मानते नहीं है, अपितु क्या बोलते हैं, ये तो बड़े डरे हुए रहते हैं हर समय।
बोले मथुरा में पैदा हुए तो सबसे पहले पैदा होते ही इन्हें ऐसी गफलत हो गई, वहां एकदम भागे वहां से और ब्रज की ओर आ गए। तो शुरुआत ही डर से हुई है। ये प्रेम है, तत्व यहां से बाहर रहता है। जब आप राधा रस सुधानिधि का अध्ययन कर रहे हो तो तत्वों की बात नहीं हो रही, प्रेम की बात हो रही है। तो प्रेमी जो हैं ठाकुर जी के, वो बोलते हैं ये ब्रज में भीरू स्वभाव के, डरे रहते हैं हर समय। तो वही भीरू स्वभाव जैसे बोला ऐसे ही बोले किशोरी जी जो हैं इन्हें अत्यंत भीत है, मानी अत्यंत डर है। और बैठी कहाँ हैं? श्यामजू की गोद में। और डर क्या रही हैं? कि वो है ही नहीं, वो चले गए, उनसे विच्छेद का भय है। जो प्रकाशमान अतुलनीय कृपा से और माधुर्य की मूर्ति है, स्फुरद अतुल कृपा स्नेह माधुर्य मूर्ति, कृपा स्नेह और माधुर्य की मूर्ति है, जो श्री कृष्ण एवं कोटि कोटि प्राण सखियों द्वारा निराजित यानी अर्चित है। प्राण अली कोटि, गोपियों को अली भी कहा जाता है, प्राण अली कोटि निराजित, पद सुषमा माधुरी माधवेन, श्री चरण सुषमा माधुरी की अधिकारिणी है। वे राधा मुझे अपने आगाध अमृत रस पूर्ण दास्य से कब अभिषिक्त करेंगी। माम आगाध अमृत रस भरीते कहिर दास से अभिषिंचेत। समझिए तात्पर्य, ऐसी किशोरी जी कब मुझे अपने अगाध अमृत रस पूर्ण दास्य से अभिषिक्त करेंगी। मतलब ऐसी किशोरी जी कब मुझे पूर्ण रूप से अपनी दासी मान लेंगी। दास्य से अभिषिक्त करेंगी मतलब ऊपर से लेके नीचे तक मैं उनकी दासी बन जाऊं। मेरे भीतर और कोई भावना ना रहे, मेरे भीतर और कोई कामना ना रहे, और मैं केवल और केवल अपने प्रत्येक अंग से उन्हीं के दास्य में लगा रहा हूं। इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं कि मैं कब उनके दास्य से अभिषिक्त होंगी। श्री राधा रानी का अभाव जिसके मर्म में अनुभूत हो वह परम भाग्यवान है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जिसके मर्म में ये अनुभूत हो जाए कि उसे राधा रानी का अभाव है, वो बाबा बोलते अत्यंत भाग्यवान जीव है। ये सब पढ़ने सुनने के बाद अगर हमारे अंदर ये अभाव जागृत हो जाता है कि मेरे पास किशोरी जी नहीं है, अगर नहीं है इसका अभाव भी जागृत हो जाता है, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। जिनके चित्त में राधा रानी का अभाव बोध जागृत हो जाए, उसके चित्त को इस विश्व की कोई वस्तु फिर प्रलुब्ध नहीं कर सकती। ये थर्मामीटर है। मैं कई भक्तों को ऐसा बोलता हूं तो बोलते आज से नहीं, मैं तो बचपन से राधा रानी को बहुत चाहती हूं, उनकी पूजा करती हूं, बड़ा प्रेम करती हूं उनसे। और थर्मामीटर में क्या आता है कि पूरा जीवन संसार के लिए रोते रहे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये जब ऐसा आया कि आपको संसार के लिए इतना कुछ चाहिए, संसार आपको तड़पा रहा है, संसार के लिए आप रो रहे हो, तो फिर आपकी वो बात गलत है कि मैं तो बचपन से राधा रानी के लिए रोई हूँ, मैं तो बचपन से कृष्ण से मेरा बड़ा ही प्रेम है, मुझे तो बस यही चाहिए, इनके बिना मैं रह नहीं सकती, हर समय मैं इन्हीं के साथ रही हूँ। ये बात गड़बड़ है। अगर ये बात सत्य होती तो संसार के लिए हमारी कामना, इच्छा, संसार के प्रति हमारा वैराग्य होता, संसार के लिए ऐसी इच्छा ना होती, संसार को पाने का इतने लोलुप ना होते उसे पाने के लिए। संसार मतलब सारी संसारिक वस्तुएं, सारे विषय जो भी इस संसार में है। बाबा बोल रहे विश्व की कोई भी वस्तु प्रलुब्ध नहीं कर सकती उसके चित्त को। प्रलुब्ध मतलब उसके चित्त पे लालसा जागृत नहीं कर सकती कोई भी वस्तु इस जगत की, अगर उसके हृदय में राधा रानी के प्रति अभाव है तो, उनको पाने के लिए अभाव बोध। तब भक्त के कंठ में वही मधुर प्रार्थना उमड़ने लगती है, पाबो राधा कृष्ण पा घुचिबे मनेर घा दूरे जाबे ए सब विकल। बस केवल वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्षणम। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, इस पे हमने बहुत चर्चा करी है पहले। भगवान की केवल स्मृति जो है वो सारी विपत्तियों का नाश करने वाली है। अगर हम इस बात को भी समझ जाएं, भगवान के इस गुण को भी समझ जाएं, तो भी हमारे हृदय में उनके प्रति अभाव जागृत होने लगेगा, उन्हें पाने की इच्छा जागृत होने लगेगी। क्योंकि
स्वाभाविकता हमारा मन जो है वो संसार को चाहता है। स्वाभाविकता हम यहाँ संसार की वस्तुएं चाहते हैं। स्वाभाविकता मन जो है यहीं नीचे गिरता है और यहीं पे आकर्षित होता है, और यहीं की जो विपदाएं हैं वो हमें विपदा लगती है। रामायण में क्या बताया, सबसे बड़ी विपदा क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब स्मरण भजन ना होई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि जब आप भगवान को भूल गए, और अगर भगवान याद आ गए, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। दोनों बातें लिंक कर पा रहे हो? विपत्ति क्या है? आप भगवान को भूल गए, और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो विपत्तियां तो वैसे ही खत्म हो गई अगर हरि का स्मरण हो गया। तो एक विपत्ति हमारी क्या है कि हम भगवान को भूल गए। एक्चुअली भगवान को भूलना विपत्ति किस लिए कहा गया? भगवान को भूलना सारी विपत्तियों का स्तोत्र है। यहां से विपत्तियां शुरू होती हैं। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो वहां से सारी विपत्ति शुरू होती है। आप इस संसार में आए क्यों? कैसे आए? मूल क्या है? कि हम भगवान से विमुख हो गए। अगर जीव भगवान से विमुख ना हो तो वो इस जगत में आए क्यों? इस जगत में पहला ही क्यों आया जीव? क्योंकि वो भगवान से विमुख हुआ। और अगर उसकी ये विमुखता खत्म हो जाए, विमुखता खत्म होने का मतलब क्या है? हरि स्मृति हर समय उसके भीतर रहे। हरि स्मृति अगर हर समय उसके भीतर है तो सर्व विपद विमोक्षणम। इसलिए बोला ये बात को समझना, नहीं तो बड़ी जल्दी अश्रद्धा हो जाती है। आप बोलो भैया मैं तो उस समय राधा रानी को याद कर रही थी, मैं तो उस समय भगवान को याद कर रही थी, मेरी तो पीड़ा खत्म नहीं हुई, सिर दर्द था, बुखार था, वो तो वैसा ही रहा, मैंने बहुत याद किया इन 2 दिन, फिर भी तीसरे दिन मुझे बुखार है। तो ये बात तो गलत हो गई। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम का अर्थ ये है कि जब आप हरि स्मृति करते हो या हरि स्मृति आपके भीतर रहती है तो सबसे पहले विपत्ति जहां से शुरू हुई थी, ये संसार जहां से शुरू हुआ था विमुक्ता से, सबसे पहले वो विमुक्ता खत्म होती है। और वो विमुक्ता जैसे ही खत्म हो जाएगी तो आप समझ लो विपत्ति एक जगह से निकले जा रही है, आपके जीवन में आए जा रही है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसका मुंह बंद करना पड़ेगा, यहां से आना बंद हो। जब वो बंद हो गई तो जितनी निकली, बस उसके बाद कोई विपत्ति नहीं आएगी। समझ गए? तो ये बात नहीं है कि आपने 2 दिन बुखार में भगवान को याद किया तो आप कहो जी तीसरे दिन मुझे बुखार नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर ये श्लोक गलत है, ये बात सही नहीं है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि क्या लिखा है, कई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब स्मरण भजन ना होई। जब भजन नहीं हो रहा, स्मरण नहीं हो रहा, ये विपत्ति है। यहीं से विपत्ति का प्रारंभ होता है। तो ये विपत्ति तो खत्म हो गई जब आपने हरि स्मरण करना शुरू किया, और जो यही खत्म हो गई तो आपका सारा संसार क्षय हो जाएगा। सारा संसार क्षय का मतलब संसार के प्रति जितनी आपकी इच्छा है, कामना है, वो सारी खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई, मान लो आपको आज 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करो, ऐसा तुरंत तो हो नहीं जाएगा, इमेजिन करो कि आपको इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? बोले मुझे इस जगत से जल्दी ले जाओ क्योंकि अब मैंने भगवत धाम किशोरी जी के चरणों में ही जाना है। अगर ये निश्चित है मुझे यहीं जाना है तो अब मुझे इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। आप बताओ इस जगत में कौन सी चीज आपको दुख दे सकती है? अगर आपका निश्चित है आपने यहां से किशोरी जी के चरणों में ही जाना है और आप ललाई तो भाई फटाफट चले, अब चले। जैसे वेकेशन की हम टिकट बुक कराते हैं, 4 दिन बाद होती है तो 3 दिन यही लगा रहता है, कब वो दिन आएगा और हम जाएंगे। ऐसे आपके भीतर अगर निश्चित है, टिकट आ गई है, भैया वहीं जाना है, किशोरी जी के चरणों में ही जाना है, अब मेरे को मेरा स्वरूप पता लग गया, मैं वहीं उनकी दासी रूप में यहाँ से मुझे जाना है। अब आपको इस जगत से तो कुछ नहीं चाहिए। बीमारी आ जाए तो आप खुश हो गए, चलो अच्छा शायद यही बीमारी मेरी मृत्यु का कारण बन जाए, अच्छा है चलो ये आई, बस अब 3 दिन में फटाफट मृत्यु होगी और मैं जाऊँगा। तो जिससे हम सबसे ज़्यादा भयभीत रहते हैं वो भी कल्याणकारी लगेगी कि चलो आ गई, हाँ चलो, कुछ हो ही नहीं रहा था, अब अच्छा है ये हो गया, आप 2-3 दिन में निकलेंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो क्या हुआ? सर्व विपद विमोक्षणम। अब कोई विपत्ति नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, अब इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर भी बीमार हो जाए, खराब हो जाए तो यही चाहिए था, हाँ फटाफट बीमार हो, खराब हो, निकले और मैं पहुंचूं। अब समझ में आया? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो जब स्मृति रहेगी, 2 दिन का खेल नहीं है,
अगर हृदय ऐसा हो जाए कि उसमें हरि स्मृति सदा रहती है, तो हरि स्मृति रहती, और हरि स्मृति में भी अगर किशोरी जी की स्मृति रही, तो फिर भगवान का तो नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, किशोरी जी तो पात्र भी बना देती हैं, उनसे तो बहुत आगे हैं। तो किशोरी जी की स्मृति रही तो अनुभूति होगी, ये लीला स्फुरण होगी। अब ऐसी अवस्था और ऐसी दशा में अगर जीव पहुंच जाए जिसमें श्रीपाद है, अब क्या चाहिए? अब तो निश्चित है कि वहीं जाना है। इसीलिए संत महात्मा अपने शरीर की बीमारियों से, रोग से, व्याधि से डरते नहीं है। और हमने तो प्रत्यक्ष ऐसे बात करी है, जो देबू महाराज थे तो काफ़ी बीमार थे, जो उनके वहाँ पे थे, वो कहते आपसे बड़ी प्रीति रखते हैं, आप बोलो बाबा को कि टाइम से खाया करे, ये सब कर लिया करे, कम से कम दवाई के लिए, अस्पताल के लिए यहाँ से चल लें। वो जाते ही नहीं है। हमने बाबा को बोला तो बाबा हंसने लगे। बाबा बोलते क्या करना है, अब जो मैं कर रहा हूँ, जब ये शरीर छूट जाएगा तो भी वही करूँगा, कोई भेद तो है नहीं। अभी तो सेवा छोड़ के अस्पताल क्यों जाऊँ? सेवा करते करते शरीर छूट जाएगा तो यहाँ छूटेगा, यहाँ आँख बंद होगी, वहाँ आँख खुल जाएगी। जो सेवा यहाँ शुरू हुई वो वहीं से वहीं, यही सेवा वही सेवा वहीं चल रही है, कोई अंतराल तो आया नहीं उसमें। तो मैं क्यों अंतराल दूं अस्पताल जाके? तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे महात्माओं से मिलने का सौभाग्य मिला है। ऐसा ही सोचते हैं वो, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा है। इसीलिए मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये तो बड़ी काल्पनिक सी बात है, ऐसा कहाँ होता होगा, ऐसे किसके साथ कहाँ होता है। ऐसा ही होता है, समझ गए? तो इसीलिए जब ऐसी स्मृति रहती है तो सर्व विपद विमोक्षणम, ये बिल्कुल सत्य बात है। फिर इस जगत से जब कुछ चाहिए नहीं तो इस जगत की कोई विपदा है ही नहीं। जिसके हृदय में शूल चुबा हो वह क्या निश्चिंत होकर आहार निद्रा का सुख भोग कर सकता है? आपको एक फॉक से थोड़ा सा कुछ चुबा दिया जाए, कांटा, और फिर आपको बोले कोई बात नहीं, ये चुबा रहने दो, आप आराम से खाओ पियो, कोई बात नहीं, आप सो, आप कोई ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं कर सकते। ऐसे ही बोलते हृदय में शूल छुपा हुआ है कि किशोरी जी दिख क्यों नहीं रही, इतनी प्रार्थना कर रहा हूं क्यों नहीं मिल रही, क्यों मेरे समक्ष नहीं आ रही, क्यों मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। जब ऐसा शूल छुपा हो तो, और ये शूल किसका है? बाबा बोलते अभिष्ट की विस्मृति ही ये शूल है। मुझे किशोरी जी याद क्यों नहीं आ रही, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, इतना सुन रहा हूं, फिर भी मेरे हृदय में कोई अभाव नहीं जागृत हो रहा, उनके ना आने की कोई मेरे अंदर समस्या नहीं है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं है। हम लोग तो पेज गिनते हैं भैया, कितने, ओहो आज तो 4 पेज का श्लोक है भैया, टाइम लगेगा। जब तक आप पेज की गिनती कर रहे हो कि 2 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 3 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 4 पेज, तो अभी बहुत दूर हो, बहुत दूर हो अभी तो। अगर आपको सुबह ऐसा लगता है कि 5 पेज का श्लोक है आज तो फिर किशोरी जी की स्मृति का तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो केवल अध्ययन और ना अध्ययन का है, नियम का है। बस नियम के लिए 4 पेज पढ़ने हैं, आज 2 पेज वो बड़ा अच्छा लगा, आज 2 ही पेज का श्लोक है। अरे भाई वो क्या बात कर रहे हैं, कहाँ जाना है, हरि स्मृति किशोरी जी का क्या भाव लेके आना है, और हम पेजों पे अटके हैं कि 2 पेज है कि 4 पेज है, तो कैसे बात बनेगी? बहुत मतलब आप ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस है जहाँ जाना है और जहाँ है। मैं अब भी स्वयं को राधा दासी के रूप में नहीं पहचान पाया, अगर पहचान पाता तो विश्व में श्री राधा चरणों के अतिरिक्त और कुछ अच्छा ना लगता। जैसे पहले चर्चा हुई, ये थर्मामीटर है कि अगर मैं अपने आप को उनकी दासी रूप में पहचान पाता तो फिर मुझे इस विश्व में कुछ अच्छा ना लगता, क्योंकि वो इतनी लुभावनी चीज है कि वो एक बार मिल जाए तो फिर छोटी चीज अच्छी नहीं लगेगी। 1 महीने के लिए आपको BMW दे दी जाए, भैया इसी में घूमो, ये आप ही की समझो, इसी में घूमो, और 1 महीने बाद लेके फिर आपको स्कूटी दे दी जाएगी, चलो अब इसमें घूम लो, तो अच्छी लगेगी? और अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसका मतलब आपने उसमें सैर करी नहीं, है ना? तो ऐसे ही अगर राधा दास्यम प्राप्त हो गया होता, थोड़ी भी झलक अगर दिखी होती, थोड़ा हृदय झंकृत हुआ होता उनके दास्यम से, तो फिर ये जगत अच्छा ना लग रहा होता। और अगर लग रहा है तो इसका मतलब अभी तक कोई अनुभूति हुई नहीं। हैया मायार दास करी नाना अभिलाष, हम माया के दास बने हुए हैं और नाना हमारी इस जगत में अभिलाषाएं हैं। तुम्हार स्मरण गेल दूर है, आपके स्मरण तो बहुत दूर की बात है अभी।
अर्थ लाभ एई आशे कपट वैष्णव वेशे। अर्थ लाभ मतलब हमें अभी नोट चाहिए, पैसा चाहिए, कमाना है। और वैष्णव वेशे कपट, कपट वैष्णव वेशे मतलब, और वैष्णव ये धोती कुर्ता पहन के बैठ गए हैं। तो धोती कुर्ता पहनने का अर्थ यही है कि हमें इस जगत में कुछ नहीं चाहिए। वैष्णव वेश लेने का अर्थ यही है, कंठी माला पहनने का अर्थ यही है, तिलक लगाने का अर्थ यही है। और अगर ऐसा नहीं है तो कपट वैष्णव वेशे। भ्रमिया बेड़ाई घरे घरे, बस इधर उधर हम लोग घूम रहे हैं और इधर उधर एक से एक देह में भी आगे घूमते रहेंगे। श्रीपाद महाप्रभु के परिकर हैं। श्री राधा रानी का तीव्र अभाव बोध इनके अंतर में तो भरा है, हमारे भीतर नहीं है, उनके अंतर में तो भरा है। और क्योंकि उन्होंने 2 श्लोक से वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके माधुर्य मूर्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए सहसा आज श्रीपाद के हृदय में एक लीला का स्फुरण हो उठा। मधुर वृंदावन में मधुर श्री राधा माधव विराजमान है, साथ में ये अपने हृदय में वो इस लीला को साक्षात देख रहे हैं। बहुत सुंदर वृंदावन है, उसमें श्री श्री राधा माधव बैठे हैं और उनके संग मधुमंगल, ललिता और वृंदा सखी और किंकरी रूप श्रीपाद की युगल सेवा में लगे हुए हैं। श्री युगल की वन विहार की इच्छा जानकर वृंदा देवी वृंदावन की कुसुम वलियों को संबोधित कर रही है। जब वृंदा देवी, मैंने पहले भी ये बात शायद एक जगह चर्चा करी थी कि वृंदा देवी जो है वही वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। जब हमने फलों की बात करी थी कि किसी भी ऋतु में कोई भी फल जो है वो वहाँ पे आ जाता है, किसी भी ऋतु में कोई भी पुष्प आ जाएगा। अगर आज श्याम सुंदर और किशोरी जी के मन में है कि वृंदावन विहार को चलें, तो आज वृंदा देवी ने उनकी इच्छा जान ली। वो बोलते नहीं है, इच्छा जानी जाती है। सेवा यही होती है, सेवा इसी प्रकार से होती है कि उनको देख के उनकी इच्छा का पता लग गया कि आज ये विहार करना चाहते हैं। तो वृंदा देवी किस प्रकार बोलती है अपने वृंदावन में, हे माधवी तुम मृदु हास्य का विस्तार करो। माधवी पुष्प है, हे माधवी अपनी मृदु हास्य का विस्तार करो। मृदु हास्य का विस्तार करो मतलब फूलों को बोल रही हैं, हे माधवी पुष्प खिल जाओ। तो माधवी लताएं भी होती हैं, माधवी पुष्प भी होते हैं। तो ये माधवी लताएं, माधवी पुष्प कैसे मुस्कुराएंगी? खिल जाएंगी, इनके भीतर पुष्प आ जाएंगे। सब सजीव है, सब सुनते हैं वृंदा देवी की, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है वो। हे माधवी तुम मृदु हास्य का विस्तार करो, मलिके हास्य छिटकाओ। मलिका पुष्प जो है, पाटले तुम आनंद पूर्वक विकसित हो, स्वर्ण युथी के तुम निद्रा त्यागो। हे शतपत्री तुम प्रसन्न हो, हे लवंगवल्ली तुम सौंदर्य का विकास करो। तुम सब मिलकर श्री राधा माधव की वन विहार स्पृहा जागृत कर दो, जल्दी करो। ये उदाहरण दिया उन्होंने। इस प्रकार से वृंदा देवी अपने वन में ऐसे बातें करती हैं, सारे पुष्पों का नाम ले लेके, चलो फटाफट हंसो, चलो फटाफट हंसो, चलो जल्दी अपनी नींद खोलो, जल्दी जल्दी उठ जाओ, चलो राधा कृष्ण आ रहे विहार के लिए। और सारे वृक्ष जो हैं वो पुष्पों से भर जाते हैं, वृक्षों से पुष्पों की वर्षा होने लगती है और पुष्पों से मकरंद गिरने लगता है, शहद टपकने लगता है। जैसे हमारे रोम खड़े हो जाएं, जैसे हम अच्छे खाने का सुने तो हमारी राल टपकने लगती है, ऐसे जब वो सुनते हैं कि श्री श्री राधा माधव यहाँ से अभी निकलने वाले हैं, वो यहाँ को आ रहे हैं, तो उनके पुष्पों से मकरंद निकलने लगता है, अमृत वर्षा होने लगती है वृंदावन में कि श्री श्री राधा माधव आने वाले। वृंदा देवी जैसे ही बताती है, सारे पुष्प उग जाते हैं, सारे फलों की मीठी मीठी खुशबू हो जाती है और उसके कारण जितनी वहाँ की वायु है वो वायु सुगंधित हो जाती है। वन देवी का आदेश पाते ही वृक्ष वलियां एक साथ विकसित हो उठी, मृदुल मलय पवन चलने लगी। हवा भी अपना टेम्परेचर फर्स्ट क्लास कर लेती है, एकदम ठंडी हवा वहाँ पे चल रही है। माधवी और मल्लिका के परिमल ने मदांध भृंग आकुल को भी उन्मत्त कर दिया है। जब पुष्प खिल जाते हैं तो भंवरे भी आ जाते हैं, और भंवरों की गुंजन भी एक धुन में, बड़ी सुंदर धुन में, जैसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेते हैं ना, ऐसे सुंदर ध्वनि में भंवरे जो है वो गुंजारित हो जाते हैं। आनंदित मयूर अपने पंख उठाए नृत्य करने लगते हैं, कोकिले कुहू कुहू रव से और विविध पक्षियों के कूजन से वृंदावन मुखारित हो जाता है। थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो कैसा सीन होगा? सब पशु पक्षी जो है एकदम चहकने लगते हैं और सब धुन में। हम यहीं पे अगर सुबह के समय देखें तो जैसे थोड़े पक्षी आ जाते हैं,
या हम किसी ऐसे हिल स्टेशन में जाएं सुबह सुबह सुनते तो हमें बड़ा प्लीजिंग लगता है कि बड़ी अच्छी टेम्परेचर की हवा चल रही है और पशु पक्षी जो है उनकी मधुर ध्वनि आ रही है, जबकि रैंडमली उन पशु पक्षियों की ध्वनि आ रही होती है। मगर यहाँ पे क्या है कि सारे पशु पक्षी एक म्यूजिकल नोट में अपनी ध्वनि निकालते हैं। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही को कर रहा है, मयूर अपना बोल रहा है, ऐसा नहीं, सब एक म्यूजिकल नोट में चलते हैं। इवन यहाँ के जो भंवरे हैं वो भी, भंवरों की गुंजन जो होती है वो भी म्यूजिकल होती है। हरिणियों की नयन सुषमा से स्वभावता सुंदर वृंदावन और भी अधिक श्री धारण कर लेता है। स्थावर जंगम पुलकित है। श्री कृष्ण इसको देखकर कहते हैं, हे सुकंठी राधे, जिस वृंदावन में तरु रूपी गृहस्थ लता बधुओं के साथ मिलकर पुष्पों से निकले मकरंद द्वारा भृंग रूपी अतिथियों की सेवा कर रहे हैं। कविताओं में बात हो रही है, जिसमें तरु रूपी गृहस्थ लता बधुओं, मतलब वृक्ष जो हैं अपनी लताओं से जो पुष्प हैं उनसे निकलते हुए मकरंद के द्वारा जो भंवरे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। समझ गए? समझ गए? वृक्ष जो हैं अपनी लताओं से, गृहस्थ वृक्ष अपनी बधू लताओं से पुष्पों को निकालकर, पुष्पों को उजागर कर कर उन्हें खिलाकर उनके भीतर से जो मकरंद निकल रहा है उस मकरंद के द्वारा भंवरे रूपी अतिथियों की सेवा कर रहे हैं। जैसे किसी गृहस्थ के घर कोई संत आ जाए, वैष्णव आ जाए तो वो उसकी सेवा करते हैं ना, तो ऐसे वहाँ के वृक्ष जो हैं अपनी लताओं, अपनी पत्नी लताओं के द्वारा उनके पुष्प खिलाकर उस पुष्प में से मकरंद निकाल के भंवरे रूपी अतिथियों की सेवा कर रहे हैं। कविताओं में बोला जा रहा है। जहां पशु पक्षी स्वाभाविक बैर भाव त्याग कर स्वच्छंद विहार कर रहे हैं, वहां किसी का बैर नहीं है किसी से। शेर घास खाता है, सब वेजिटेरियन है वहां पे, प्रेम के भूखे हैं सब। ये बात बड़े अच्छे से समझ में आती है। यहाँ पे भी हम कई संतों को देखते हैं और भक्तमाल में कई संतों के बारे में सुना है कि भयानक से भयानक जो पशु हैं वो भी उनके जब समक्ष आते थे तो एकदम प्रेम से उनके होके बैठ जाते थे। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने खूंखार शेर को भी दीक्षा दे दी है, जंगली हाथियों को दीक्षा दे दी, और वो वहां बैठ के प्रेम की भाषा को समझ रहे हैं। समझ गए? ये कैसे हो रहा है? ये भक्ति की शक्ति है, ये वाइब्रेशंस हैं उनकी। तो जब संत महात्माओं के द्वारा ही ये चमत्कृत यहाँ हो रहा है तो वृंदावन में तो ये होना ही होना है। तो वो अपना बैर भाव त्याग कर स्वच्छंद रूप से व्यवहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। वह वृंदावन किसी आनंद प्रदान नहीं करता। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा वृंदावन किसी आनंद प्रदान नहीं पड़ेगा। पर हे राधे, मुझे लगता है तुम्हारे आगे इस वन की शोभा वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अपनी नयन सुषमा से हरिणियों को विडंबित करती हो। आपके नयनों की सुषमा इतनी है कि आप हिरनियों की नयन सुषमा को क्या इतना एप्रिशिएट कर पाओगी। और हिरनियां जो है वही आपको देख, आपके नयनों को देख के चमत्कृत होती हैं। ऐसा लगता है आपके नयन उनका उपहास कर रहे हो, जैसे कि तुम्हारे नयनों की क्या बात है, नयन ये होते हैं। तो आपके नयन सुषमा से हरिणियां ही विडंबित रहती हैं। तुम्हारी देह लता के सौंदर्य से लता श्रेणी पराभूत हो गई है। जो वृक्ष की लताएं ऐसे हिलती हैं, बोले आपका जो चलने की जो भंगिमा है वो इतनी सुंदर है कि वहाँ की लताएं भी शर्मा जाती होंगी, पराजित हो जाती हैं। तुम्हारे सुमधुर वचनों ने कोकिलों को लज्जित कर दिया है। कोयल जो होती है उसकी बड़ी मीठी आवाज़ होती है ना, खासकर जब वो पंचम स्वर में गाती है, तो बोले आपके सुमधुर वचन जो हैं वो इतने मीठे हैं कि कोयल भी बेचारी लज्जित हो जाती है। तुम्हारे केश कलाप का सौंदर्य देखकर मयूर अपने को श्रीहीन समझता है। मयूर बड़ा सुंदर लगता है जब पंख हिला के नाचता है, पर जब किशोरी जी के केश हिलते हैं तो मयूर को लगता है कि मेरे पंख तो क्या ही है। ये सारे पशु पक्षी ये सब सेवा में निकले हैं किशोरी जी के, राधा माधव के विहार को सुंदर बनाने के ताई, उनको सुख देने के लिए। पर जब वो देखते हैं कि इनको क्या, देखो एक व्यक्ति को आप बड़े ऐश्वर्य से अपने घर बुला के बड़े अच्छे अच्छे उपकरणों से उसकी सेवा करना चाहो, पर जब आपको पता लगे कि ये तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा अमीर है,
तो आप नेचुरली हम्बल हो जाते हो कि मैं क्या ही करके इनकी सेवा कर पाऊंगा, सेवा तो ये मेरी कर रहे हैं मेरे पास आके। समझ गए? कोई आपको लगे थोड़ा कम है अर्थव्यवस्था उसकी, तो आप थोड़े चौड़े होके सेवा करते हो, आपका सेवा करने का स्टाइल बदल जाता है। बेटा इसमें पानी पी, बोलते नहीं हो ऐसे, भाव भीतर थोड़ा ऐसे होता है कि पता लगेगा क्या सेवा करी थी। और जब आपको पता लगे कि वो आपसे तो 10 गुना ऊपर है, तो आप ऐसे हाथ जोड़ के आप इससे ही दे दो, है ना? तो ऐसे ही जो मयूर हैं वो बहुत सुंदर हैं, उनके पंख जो है वो सेवा करना चाहते हैं, पर जब वो किशोरी जी के केश देखते हैं तो हम्बल हो जाते हैं कि हम तो क्या सेवा करेंगे, राधा माधव यहाँ आ गए हैं तो हमारी सेवा हो गई है, हम आनंद ले रहे हैं, तो ये तो क्या हमसे आनंद लेंगे, हम इनके दर्शनों से आनंद ले रहे हैं। तुमने अपनी शोभा द्वारा समस्त नैसर्गिक शोभा को पराभूत कर दिया है। किशोरी जी की शोभा से वृंदावन शोभित है। ऐसी वृंदावन की जो शोभा बताई है, वो वृंदावन की शोभा भी किशोरी जी से ही शोभित है। इसके पश्चात वृंदा देवी ने कृष्ण को 2 सुविकसित श्वेत वर्ण के लीला कमल और कर्ण भूषणों के योग्य 2 रक्त कमल उपहार स्वरूप दिए। श्रीपाद देख रहे हैं, वृंदा देवी ने 2 सफेद कमल दिए, लीला कमल, लीला कमल क्या होता है, जो वो हाथ में पकड़ के रखते हैं, और 2 रक्त कमल दिए जो कि छोटे छोटे कानों में लगाए जाएंगे। हमारे यहाँ कमल का ऐसा साइज ही नहीं होता। जब छोटे रक्त कमल होंगे जो कर्ण भूषण बन पाए तो वो इतने बड़े तो नहीं होंगे, यहाँ तो मुख से बड़ा कमल होता है जो यहाँ का कमल होता है, तो छोटे छोटे से कमल जो उनके कर्ण भूषणों के काम आए, ऐसे 2 रक्त कमल दिए। कृष्ण ने वृंदा द्वारा दिए गए 2 अतुलनीय रक्त कमल कर्ण भूषण के रूप में श्री राधा के कर्णों में पहना दिए। साक्षात किशोरी जी के कानों में स्वयं कृष्ण ने उनको पहनाया, और जैसे ही वो पहनाए तो कृष्ण के लीला कमलों के भीतर एक भ्रमर विद्यमान था। वो भ्रमर श्री राधा की अंगगंध और उनके द्वारा धारण किए गए जो कर्ण भूषण थे, जो रक्त कलर के कमल थे, उनकी गंध से उन्मत्त होकर श्री राधा वदन के निकट भ्रमण करने चला गया। श्याम जी के पास जो लीला कमल था उसमें भ्रमर था, उस भ्रमर ने जब वो खुशबू ली, किशोरी जी के अंग गंध थी और उनके द्वारा धारण किए गए कर्ण भूषण, तो वो उनसे आकर्षित होके उस लीला कमल से निकल के उनके पास जाके गुंजारित करने लगा, हे राधे, आपकी गंध से ही जब वो आपके पास आया, तो जो ही आपके पास आया, आप भीत होकर उस भ्रमर को भगाने के लिए अपनी बहुलता हिलाने लगी। भ्रमर जैसे ही उनके पीछे पास आया तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम एकदम से डर जाते हैं, वो एकदम लीला कमल से निकल के जैसे ही उनके मुख की ओर आया, किशोरी जी डर गईं, और डर के उन्होंने अपनी बहुलता मानी, अपने हाथों से जब उन्हें हिलाया तो बड़े सुंदर उनके हाथों की जो भंगिमा थी वो बहुत सुंदर लगी, और उनसे भीत होकर श्री कृष्ण का कंठ देश उन्होंने जा पकड़ा। जब साथ में प्रियतमा डर जाए और प्रीतम साथ हो तो क्या होता है, तुरंत उनको ऐसे गले से पकड़ लिया श्याम जी को। तब मधुमंगल भी वहां पे खड़े थे, मधुमंगल ने उस भ्रमर को भगा दिया, ऐसे हटा दिया, और किशोरी जी को बोला, हे राधे, मधुसूदन चला गया, अब वो यहां दिखाई नहीं देगा, चिंता ना करो। अब मधुसूदन जो है वो भ्रमर को भी बोला जाता है, और मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है। किशोरी जी ने श्याम सुंदर के गले में गलवैया दी हुई है, और गले में गलवैया दिए हुए जब मधुमंगल ने कहा कि हे राधे, वो मधुसूदन भाग गया, अब दिखाई नहीं देगा, तो किशोरी जी इस बात से भयभीत हो गई कि अरे कृष्ण चले गए क्या। अभी गलवैया दी हुई है, लेकिन उनकी बात सुनते ही यह सुनकर श्री राधा कृष्ण के अंक में स्थित होकर भी हाँ मधुसूदन कहाँ चले गए कहकर कृष्ण विरह में विलाप करने लगी। ऐसा कैसे हो गया कि वो अचानक से यहाँ से चले गए, ये क्या हुआ होगा, हाय क्या उनकी गैया जो हैं वो क्या दावानल में फंस गई होंगी,
क्या जंगल में आग लग गई और उनकी गैया वहां फंस गई होगी तभी वो वहां पे चले गए, या मेरे से कोई दोष हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई जो अभी तो यहीं थे अचानक से यहां से चले गए, या फिर अन्य कोई प्रियतमा ने उनको संकेत कर दिया दूर से और मुझे छोड़ के वो उसके पास चले गए, ये क्या हुआ होगा। नहीं तो वो ऐसे तो कभी मेरा परित्याग नहीं करते, ऐसे वे पद्मलोचन सहसा मेरा परित्याग करके क्यों चले गए, क्या हुआ अचानक से, हैं साथ में। लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला चले गए, तो किशोरी जी के भीतर ऐसा भाव, श्रीमती प्रियतम के अंक में स्थित होकर भी विच्छेद के भय से अत्यंत भीत हो रही है। इसी को बोला जाता है प्रेम वैचित्य है, विप्रलंब भाव है ये। विप्रलंब भाव क्या होता है कि जैसे मिलन के भाव होते हैं, संयोग के भाव होते हैं, ऐसे विप्रलंब के भी भाव होते हैं जिसमें दूरी हो जाती है, उसमें मान भी आता है विप्रलंब में, ये प्रेम वैचित्य आता है, प्रवास आता है जब कृष्ण दूर चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये विप्रलंब भाव है। अभी क्या किशोरी जी को साथ रहते हुए अचानक से ऐसे लग रहा है कि वो चले गए। इसके रूप गोस्वामी ने बताया कि प्रेम के उत्कर्ण पूर्ण स्वभाव के कारण ऐसा होता है कि प्रियतमा के साथ ही प्रिय खड़े हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो वहां नहीं है। अनुराग की दशा में कभी कभी बुद्धिवृत्ति इस प्रकार सूक्ष्म हो जाती है। ये कैसे हुआ, अनुराग बहुत ज्यादा है ना। जब अनुराग अपनी उच्चतम अवस्था में चला जाता है तो बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, कृष्ण अनुभव के समय उनके गुण अनुभव नहीं होते, और जब कृष्ण के गुणों का अनुभव होता है तो उस समय स्वयं कृष्ण का अनुभव नहीं होता। समझ पा रहे हो? श्याम सुंदर के गुणों की बात जब सुन रही हैं तब उस समय श्याम सुंदर विस्मृत हो गए, और जब श्याम सुंदर को देख रही हैं तो उनके गुण याद। एक ही चीज रहती है दिमाग में, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं समा पाती। संभोग रस में यही कांत मुझसे संभोग कर रहे हैं, इन्हीं के सुरत लामपट्टे, वाक चातुरी, गीत वाद्य और नृत्य आदि अपार गुण हैं। ये सब इनके गुण हैं श्याम सुंदर के। इस प्रकार चिंता के आवेश से बुद्धिवृत्ति गुण में प्रविष्ट होती है। समझ गए? ये उनके गुणों में चली जाती है बुद्धि, और जिनका गुण ऐसा है वे कहाँ हैं, अब ये एकदम ध्यान नहीं आता, क्योंकि गुणों में इतना बुद्धि चली गई कि वो स्वयं कहाँ हैं वो ध्यान में नहीं आ रहा। ऐसे आवेश से कृष्ण के संग को त्याग कर गुणों का अन्वेषण में ही प्रविष्ट होकर विरह का अनुभव करती हैं किशोरी जी। समझाओ? समझ गए? श्याम सुंदर साथ है, पर श्याम सुंदर के साथ होते हुए भी श्याम सुंदर के गुणों में बुद्धि चली गई, उनके स्वभाव में, उनके गुणों में दिमाग चला गया। और जब गुणों में दिमाग चला गया तो गुणों में इतना खो गए कि ऐसे लगा कि वो कहाँ है मैं जिसके बारे में इतना सोच रही हूं। और ये सोचते ही मन में डर और विरह आ जाता है कि वो कहाँ चले गए, क्योंकि इस समय पूरा मन जो है वो उनके गुणों से भर गया है, उनकी बातों से भर गया है। समझ गए? जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। जैसे फिर वही है, संसार का उदाहरण दे रहा हूं, पूरा तो फिट नहीं बैठता क्योंकि संसार का है, लेकिन थोड़ा सा समझ में आती है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हो, अब ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ठीक है। अब आप एक किसी बच्चे की बात कर रहे हो कि मेरा बच्चा तो बहुत ही शरारती है, ऐसे करता है, 2 मिनट भी टिकता नहीं है, कहीं भी होगा इधर उछलेगा, ये करेगा, और इतना प्यारा लगता है जब ऐसे करता है, उछल उछल के आराम से बैठता नहीं, ये नहीं, ऐसे गुणों की बात करी तो अचानक से है कहाँ, देखूं है भी बाहर, ठीक भी है। ऐसा होता है कि नहीं होता कि सही है, सही है। तो क्या होता है, हम गुणों, आप वैसे बैठे हो तो बैठे हो, आपको पता बाहर खेल रहा है। थोड़ा सा समझ पा रहे हो? एग्जैक्ट प्रेम वैचित्य तो यहाँ नहीं हो सकता, वो जब अनुराग उच्चतम अवस्था में पहुंचता तभी होता है। लेकिन थोड़ा समझ पा रहे हैं ना कि जब हम इतनी उसके गुणों की बात करते हैं तो अचानक से तो वो है कहाँ, बुलाओ उसे, तो एकदम बुला के माता उसको अपनी गोदी में उठा दे, चल इधर बैठ, इतना पास बुला लेती है, क्योंकि अब विरह हो रहा है ना, इतनी गुणों की बात कर दी। समझ गए? और जब वो पास है तो उस समय उसके उछलने पे उसको इतना मत उछलागा, जब देखो उछलता रहता है। अभी उछलने की तारीफ कर रही थी कि टिकता नहीं है, उसी से प्रेम आ रहा था। अब उछल रहा है तो उसको एक ऐसे इतना मत उछलागा, आराम से बैठा कर। अब क्यों, अब इसका अनुभव हो रहा है, अभी गुणों का अनुभव नहीं हो रहा। जब गुणों का अनुभव हो रहा था तो वो एकदम से उसका हो गया था। अब समझ गए? तो इसको प्रेम वैचित्य कहते हैं। जब अनुराग की उत्कट अवस्था होती है तो कैसे होता है किशोरी जी के साथ कि वो उनके अंक में ही है, वो उनके साथ में ही है, लेकिन इतना गुणों का चिंतन हो गया कि वो
उनको भूल गई। इस दशा को बोलते प्रेम वैचित्य। श्रीमती शुद्ध प्रेम लीला की सिंधु स्वरूपा है। उस सिंधु में कितनी कितनी प्रकार की तरंगे उठती हैं, गणना नहीं की जा सकती। ऐसे बहुत सारे भाव आएंगे, आगे आगे एक एक करके सब हम लोग समझेंगे। ऐसे बहुत सारी तरंगे उनके भीतर उठती हैं। श्रीमती का प्रेम वैचित्य भाव देखकर श्री कृष्ण विस्मित हो गए। ये सारे भाव जो हैं ये कृष्ण को भी विकसित कर देते हैं, क्योंकि ये भाव कृष्ण के भीतर भी नहीं है। अब वो स्वयं श्री हरि हैं, उनके भीतर ऐसे भाव नहीं है, तो वो हैरान हो जाते हैं, ये कैसा भाव है, मैं साथ में ही हूं, और इनको ऐसे लग रहा है कि मैं साथ में ही नहीं हूं। तो श्रीमती का प्रेम वैचित्य भाव देखकर कृष्ण विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, अपनी उपस्थिति के विषय में सारे लोगों को मना कर दिया कि आप मत बताना, सखियों को सबको मना कर दिया कि बताना मत कि मैं साथ में ही हूं। कोई ऐसे बोल देना अरे साथ ही तो खड़े हैं, तो एकदम से वो दशा खत्म हो जाएगी प्रेम वैचित्री की। तो सबको मना करा कि आप मत बोलना, कारण कि राधा के प्रेम सिंधु की इस विचित्र तरंग को वो देखना चाहते हैं। उनकी इस माधुरी का क्या अपूर्व आनंद है, वो उस आनंद का दर्शन करना चाहते हैं। श्री राधा विलाप किए जा रही हैं, हाय कंसारी ने माधवी पुष्पों से मेरा केश पाश विभूषित भी नहीं किया। मतलब कर्णभूषण लगाए उन्होंने अभी तो और पुष्पों से उन्होंने मेरी केश पे भी लगाने थे, वो मेरे बालों पे भी लगाते थे, वो तो उन्होंने लगाए ही नहीं। वो माधवी पुष्प, ये माधवी पुष्प आ गए, ये माधवी पुष्प उन्होंने मेरे केशों पर नहीं लगाए। मैंने भी चंपक पुष्पों द्वारा उनके वक्षस्थल की माला तैयार करनी थी, मैं वो भी नहीं कर पाई, और परिहास करते करते मल्लिका पुष्पों से उन पर प्रहार भी नहीं किया। लव फाइट, ऐसे जैसे आप बर्फ के गोले मारोगे एक दूसरे पे, ऐसे वो पुष्प एक दूसरे पे ऐसे मार रहे हैं, तो वो भी नहीं किया। हाय आज वन विहार के प्रारंभ में ही विरह दावानल का उपस्थित हो गया। कहने का तात्पर्य कि अभी तो वन विहार करना था, उसके प्रारंभ में ही विरह दावानल उपस्थित हो गया। विरह रूपी दावानल, दावानल बोलते हैं जी वन में आग जो लग जाए उसको दावानल बोलते हैं। तो ये विरह रूपी दावानल उपस्थित हो गई। अभी वन विहार तो शुरू भी नहीं हुआ था, अभी तो वन विहार के लिए निकले ही थे, ये बात ही कर रहे थे, अभी तो दिखाई रहे थे वृंदावन को, और इतने में ही ऐसा विरह हो गया। प्रेम वैचित्य भाववती श्रीमती की कैसी सुषमाएं। किशोर साथ में ही है, श्याम सुंदर साथ में ही है। भाव की मूर्ति में अपूर्व भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। कृष्ण प्रिय सखियों के साथ कोटि प्राणों के द्वारा श्री चरणों की सुषमा माधुरी का अर्चन कर रहे हैं, उनके चरणों की ओर देख रहे हैं कि वाह किशोरी जी, कैसा आपका अद्भुत प्रेम है और कैसे सुंदर आपके भीतर भाव है। देखते देखते श्रीमती का प्रेम वैचित्य भाव शांत हुआ। अब ये वाला भाव ज्यादा देर नहीं रहता, ये तो अपने आप ही थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण को अब वो देख पा रही हैं, अरे ये तो साथ में ही है, और जैसे ही देख पाई तो विरह ज्वाला का भी उपशम हो गया। श्रीमती का सौंदर्य देखकर श्याम मुग्ध है। अब कोई विरह से तुरंत एकदम ऐसा दिख जाए कि ये साथ में ही है, तो हम जैसे बद्ध जीवों का भी चेहरा खिल जाता है, तो वहां तो किशोरी जी का चेहरा एकदम खिल गया देख के कि ये यहीं है। उनके आगे श्रीमती इस समय मानो साक्षात माधुर्य की ही मूर्ति है। अब सबको अलग अलग रूप से दर्शन हो रहे हैं, बड़ा सुंदर बताए यहाँ पे। श्याम जी को क्या दिख रहे हैं कि किशोरी जी साक्षात माधुर्य की मूर्ति है, उन्हें उनके भीतर माधुर्य दिखाई दे रहा है, और जो सखियां हैं वो देख रही हैं कि मानो स्नेह और माधुर्य की मूर्ति है। श्याम सुंदर माधुरी देख पा रहे हैं, माधुर्य देख पा रहे हैं, और सखियां उनका अपने प्रति स्नेह भी देख पा रही हैं। किशोरी जी का अपने प्रति जो स्नेह है वो भी, और उनका माधुर्य भी, तो वो देख रही हैं कि स्नेह और माधुर्य की मूर्ति है। और जब किंकरी देख रही है तो किंकरी देख रही है कि श्रीमती मानो कृपा, स्नेह और माधुर्य की मूर्ति है। किंकरियों को अपने प्रति उनकी ये कृपा भी दिख रही है, स्नेह भी दिख रहा है अपने प्रति, और माधुर्य भी दिख रहा है। तो श्याम जी को माधुर्य की मूर्ति, सखियों को स्नेह और माधुर्य की मूर्ति, और किंकरियों को कृपा, स्नेह और माधुर्य की मूर्ति दिख रही हैं। सब अपने अपने भावों के अनुरूप जो हैं वो प्रेम घन मूर्ति का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे ही देखते ही अब उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। साधक दशा में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं
कृपा स्नेह माधुर्य की मूर्ति श्री राधा मुझे अपने आगाध अमृत रस पूर्ण दास्य में कब अभिषिक्त करोगे। जो वो प्रार्थना श्लोक में कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि मैं आपकी दासी के रूप में ऐसी अवस्था में फिर आपकी सेवा कर पाऊंगी। श्रीपाद की जो ये वाणी है ये अनुभवमयी है। अनुभवमयी मतलब ये सब वो देख रहे हैं, ये सब वो फील कर पा रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। केवल कविता नहीं है, काल्पनिक नहीं है, अनुभवमय वाणी है। लीला के भीतर साक्षात उसी रस का आस्वादन फिर साधक दशा में प्रार्थना। जो प्रार्थना कर रहे हैं वो उन्होंने आस्वादन किया है, इसीलिए इतनी सुंदर प्रार्थना निकल रही है। ऐसे रसमय दास्य और कहीं नहीं है। इस दास्य की, ये दास्य जो है यही महाप्रभु की महादान है, गौड़िया वैष्णवों का यही हार्द है। हम सबके लिए श्रीमन महाप्रभु ने हमें दिया है और उनके परिकर जो है अपनी अनुभव वाणी से हम सबको और बता रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि हमारे भीतर भी ये भाव जागृत हो सके। आज श्लोक में इतना ही, कल फिर और चर्चा करेंगे आगे। जय राधा।